तुम्हारी निशानियां तुम्हारे पास लौटकर वापस आती हैं या आग में जाती हैं। लाओ देखते हैं तुम दोनों के भाग्य में क्या लिखा है। जैसी महादेव की इच्छा। चलो तुम्हें भाग्य वृक्ष के पास ले चलता हूं। स्वागत भी कर गया हमारा। तुम लोग कहाँ है? शायद किचन में होंगे। हाँ मम्मी। किचन में भी कोई नहीं है। अरे आखिर सब लोग गए कहाँ? कोई सरप्राइज वगैरह देना है क्या? कुछ दिनों के लिए गांव क्या गया, पूरा घर ही सुना हो गया। कुछ रूम में जाके देखता हूँ। तारा तो सोने पे सू हो गया। अरे सू नहीं, भागा हो गया। नहीं धागा हो गया। नहीं सुई धागा हो गया। ये क्या सुई धागा? हाँ सोने पे सुहागा। अब मैं पीऊंगा मैंगो शेक। सब पिएगा मैंगो शेक। सब पिएगा मैंगो शेक। वैसे ये पेड़ आया कहाँ से? बड़ा पेड़ घर के अंदर। तो पेड़ कैसे आ गया? वो भी पूरा का पूरा अक्खा मैंगो थी। अरे नहीं यार, सपना ही है। मैं अभी भी कार में बैठा हूँ। नहीं ये असली था। इतनी जल्दी तो गुलाब के पौधे में भी फूल नहीं आते। ये पूरा मैंगो ट्री कैसे उग गया? किस तरह का मैजिक है ये? नहीं ये आम मैं नहीं खाऊंगा। ये मैजिकल आम है। तो इसको खा के मैं वापस से गुड़िया बन गया था। नहीं कुछ नहीं होगा। कहीं तारा ने तो कोई मैजिक नहीं सीख लिया। तारा तूने क्या कोई तरह का मैजिक सीखा है क्या? अरे स्कूल में मजा आ जाएगा। टिंकू को मैं उल्टा पटक दूंगा। क्या तू उस मैजिक से दूध की नदी बहा सकती है? अरे तार की आवाज क्यों नहीं आ रही है? चल ये क्या है? तारा, तुम्हें अगर तुम्हारी पहचान जाननी है तो
आकर मिलो मुझसे। हे भगवान, कहीं तारा किसी मुसीबत में तो नहीं है? ये कौन है टपलू कहीं का? तारा की पहचान तो सिंपल है, वो मेरी बहन है और बड़ी मम्मी और बड़े पापा की बेटी है और मेरी तरह एक रक्षक है। आए बड़े, एक सेकंड। तुम्हारे घर पे कोई बुरी चीज हुई है। जब मेरे आसपास कोई खतरा होता है तो मेरी छोटी खड़ी होती है और उस तरफ इशारा करने लगती है, और अभी मेरी छोटी मुझे यहाँ ले आई है। शायद तारा को हमारी हेल्प की जरूरत है। अरे वो नक्सली लड़की कहीं सच तो नहीं बोल रही थी? क्या सचमुच यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है? तभी ये इतना बड़ा आम का पेड़ हमारे घर पे आ गया। हो सकता है कि कोई तारा को अपने साथ उल्टा पुल्टा पड़ा के ले गया हो। पता नहीं हम कहाँ गए। तारा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं वो किसी बड़े खतरे में ना पड़ जाए। अगर तारा पर किसी ने मैजिक किया तो मैजिक से ही रोका जा सकता है तारा को। ये क्या हो रहा है? ये मेरे पास क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है? जीनू, अब तारा खतरे में है इस समय। तुम्हें गलत मैजिक नहीं करना है। अब ये कौन आ रहा है? मुझे ऐसे देखकर ना जाने क्या सोचेंगे। मुझे चुपना होगा। आ जाओ अपनी माँ के पास, अपने परिवार के पास। आ जाओ अपनी माँ के पास। सिग्नल तो यही दिखा रहा है। ये वॉकी टॉकी तो वही है जिस लड़की ने मुझे दी थी, लेकिन इस लड़की के पास क्या कर रही है? और ये वो लड़का भी नहीं है जिसने मुझे वॉकी टॉकी दी थी। तो ये है कौन? बाबा, ये यहाँ इतने अजीब से टेढ़े मेढ़े से पेड़ हैं, इनमें से कोई भाग्य वृक्ष है क्या? बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भटक गए? मतलब यहाँ सिर्फ
टेढ़े मेढ़े पेड़ी और ये झाड़ जंकाड़ है और कुछ तो है ही नहीं। वो रास्ता देख रहे हो? भाग्य वृक्ष तक वही रास्ता लेकर जाता है, लेकिन वो रास्ता उसी के लिए खुलता है जो एक जान दांव पर लगाता है। अब आपका क्या मतलब है बाबा जी? वो नदी देख रही हो? वो वैतरणी नदी है जिसे मृत्यु के बाद हर इंसान को पार करना पड़ता है। उस भाग्य वृक्ष को पाने के लिए इस वैतरणी नदी को जीते जी पार करना होगा। मतलब तुम दोनों में से किसी एक को नाव पर जाना होगा। नाव अपने आप चलने लगेगी। तब दूसरा व्यक्ति पेड़ों के बीच में जाकर भाग्य वृक्ष को ढूंढेगा। उस वृक्ष के ऊपर ताम्र पत्र लगे होंगे जिस पर ब्रह्मांड के हर इंसान के जन्म का रहस्य लिखा होगा। तुम्हें जिस व्यक्ति के जन्म का रहस्य जानना है, उस व्यक्ति का नाम ढूंढना होगा और उस नाम का पत्र ढूंढना होगा और उस नाव के दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले ही वापस लौटना होगा। अब और अगर देर हो गई तो? अगर नाव उस व्यक्ति के लौटने से पहले ही दूसरे किनारे पर पहुंच गई तो नाव में बैठे वाले व्यक्ति का हो जाएगा राम नाम सत्य है। पर बाबा ये तो बहुत खतरनाक है। यही तो इसकी कीमत है। एक जान दांव पर लगाकर, वरना भाग्य वृक्ष तक जाने का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। अगर तारा के जन्म का रहस्य हमें जानना है तो हम में से किसी एक को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। बुलेट मेरे फ्रेंड, जाओ उसे रोको। गुड बॉय। आ जाओ तारा, आ जाओ। ऐसे तो ये लड़की अपने साथ साथ बुलेट को भी ले डूबेगी। हम यहाँ कैसे आए? तारा, चीनू, चीनू, हम यहाँ कैसे आ गए? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं तुम्हें कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम बार बार भागते जा रही हो। चीनू, लेकिन हम यहाँ
क्या हुआ था हमें? शायद किसी ने तुम पर मैजिक किया होगा। तारा, हम ये सब बातें बाद में करते हैं, ये एक सुरक्षित जगह नहीं है। चलो। तारा, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी माँ से मिले बिना ही चली जाओगी तारा? तारा, तुम फिर से क्यों रुक गई? चलो यहाँ से। तारा, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर उस दिन तारा हमें मंदिर की सीढ़ी पे नहीं मिली होती तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब इस तालाब के अंदर मिल सकते हैं। कौन सा जादू है? तारा! बुलेट! बुलेट! बुलेट, तो कहाँ हो मेरे फ्रेंड? सिग्नल तो दो मेरे फ्रेंड। बुलेट! मेरी वजह से वो स्पॉट के अंदर चले गया उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन वो अब डूब गया है मेरी वजह से। बुलेट! थर्टी सेकेंड में दादी मेरे रूम में आने वाली है, और अगर उनको पता चल गया कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो कभी मुझे घर से बाहर नहीं आने देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी अपने फ्रेंड बुलेट को नहीं ढूंढ पाऊंगा। बुलेट, माय फ्रेंड, मैं वापस आऊंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। आई विल फाइंड यू मेरा दोस्त, आई प्रॉमिस। मैं आऊंगा। दिव्या, तुम भाग्य वृक्ष के पास जाओ और मैं नाव की तरफ जाता हूं। नहीं, वैतरणी नदी में हम जाएंगे, तुम नहीं। दिव्या, वो मौत की नदी है। एग्जैक्टली, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है। अपने आप को बचाओगे कैसे? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है, इसलिए तुम जाओ भाग्य वृक्ष के पास। मैं गया तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा सही समय पे। मैं जानता हूँ तुम जाओगे तो तुम सही समय पे तारा के जन्म से जुड़े सारे सवालों के जवाब ला पाओगे। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। वैतरणी नदी में नहीं भेज सकते हम तुम्हें। तुम्हें पता है पहले क्या हुआ था हमारे साथ। हम तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकते। मुझे पता था तुम कुछ ऐसी इमोशनल बात करोगे। हर बार ऐसे ही करती हो, ऐसी बातें करके खतरे में चली जाती हो, और मैं ऐसे ही खड़ा होकर हमेशा देखता रहता हूँ। इस बार हमारे कर्तव्य का फैसला हमारी किस्मत करेगी। क्या कर रहे हो? कॉइन टॉस। क्या? प्रेमी, जिंदगी और मौत का सवाल है, कोई क्रिकेट का मैच नहीं है। सिक्का उछल चुका है। अगर हेड्स आया तो तुम जाओ, और अगर टेल्स आया तो मैं जाऊंगा। प्रेम,
I'm sorry दिव्या, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अब जाओ और तारा की सच्चाई का पता लगाओ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बाबा कुछ कीजिए। एक जरूरी बात, अगर भाग्य वृक्ष से खाली हाथ वापस लौटे तब भी नाव में बैठे इंसान की मृत्यु निश्चित है। इसलिए समय रहते तुम्हें जवाब के साथ वापस लौटना होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे प्रेम। हम वादा करते हैं, हम दोनों साथ में घर वापस लौटेंगे। सही कहते हैं, खोटा सिक्का भी कभी ना कभी काम आ ही जाता है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो रानी राक्षसी? तो मैं छोटा हूँ पर खोटा नहीं। आपने ये क्या किया रानी राक्षसी? आपके इस कंगाल दास का ले दे के जीवन बचाता, उसको भी आपने इस मौत के नदी में फेंक दिया। ओए! जाओ, तुमने अपने एक साथी को दांव पर लगाया है। अब भाग्य वृक्ष तक जाने का रास्ता तुम्हारे लिए भी खुल गया। राक्षसी यहाँ कोई तारा की सच्चाई के बारे में इसे तो नहीं पता चल गया?